अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ुबैर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो कोरोना वैक्सीन के बारे में है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन का अमल शुरू हो गया है। तो उसके पहले फ़ेज़ में तो जी मेडिकल स्टाफ़ को मिल रही है, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ़ हो गया। उसके बाद सुनने में ये आ रहा है कि जो पुलिस सेक्शन है उनको मिल जाएगी, और उसके बाद जो इम्यूनो कंप्रोमाइज़्ड है, बड़ी बीमारियों वाले जैसे किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हो गए, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ या लीवर प्रॉब्लम्स हो गए या डायबिटीज़ हो गया जिनको, उनको मिलेगी। तो उसके बाद आखिर में जो नॉर्मल लोग हैं उनको मिल जाएगी। तो अपने बारी का इंतज़ार करेंगे, इंशाल्लाह वैक्सीन सबको मिलनी है। तो जी वैक्सीन के बारे में बड़े तासुरात और वो बड़े सवालात लोग पूछ रहे हैं। पहला तो ये कि जी ये सेफ़ है कि नहीं है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, और इससे हमें कोरोना हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें। पहले तो समझना ये है कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन असल में एक किल्ड चीज़ है। किल्ड जिस बैक्टीरिया जिस चीज़ के लिए हम यूज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कोरोना वैक्सीन है तो ये हम कोरोना के लिए यूज़ करें, तो ये कोरोना का एक डेड फॉर्म है। कोरोना का एक डेड फॉर्म है, वो जी इंसर्ट करेंगे हमारी बॉडी में थ्रू इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में ये होगी। तो वो इंजेक्ट करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होगी। अल्लाह ने इंसान को एक नेचुरल पावर दिया है बॉडी में। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी ऐसे टॉक्सिन हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में ऐसे सेल्स होते हैं जैसे टी लिम्फोसाइट्स हो गए, बी लिम्फोसाइट्स हो गए, उसके साथ एंटीबॉडीज़ हो गई, वो हरकत में आ जाते हैं और वो उस ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ अपना अमल शुरू कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये जो दे रहे हैं कोरोना वैक्सीन या जो और कोई भी वैक्सीन हो, उसका ये होता है कि उनकी इन्फेक्टिविटी पावर, जो मतलब वो इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते, वो पावर उनकी ख़त्म कर देते हैं। और सिर्फ इसके लिए कि वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाए और हमारी जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स या एंटीबॉडीज़ है उनके ख़िलाफ़ अमल शुरू करें, ताकि आगे इन सेल्स की जो है ना, अल्लाह ने इनमें ये सलाहियत रखी है कि ये उस चीज़ को बाद में पहचान लेते हैं कि जी ये पहले भी बॉडी में आया था और हमने इनके ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई की थी। तो अगर आगे से हमें कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये हमारी बॉडी, अगर हमने वैक्सीन ली हुई है तो हमारी बॉडी के ये जो सेल्स है, टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडीज़, जो ये पहले से बने हुए होंगे, तो आगे से इन्फेक्शन नहीं होगी लोगों को। तो ये तो जा नतीजे वैक्सीन के बारे में। तो उसका ये है कि आगे एक चीज़ मैं आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगा कि लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी पोलियो के केस में हमने देख लिया, बहुत सारे लोग जो है पोलियो वैक्सीन नहीं दे रहे बच्चों को। तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे वीडियो में। तो कंट्रा इंडिकेशन क्या है जी, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। तो कंट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर मरीज़ या बंदा इम्यूनो सप्रेशन ड्रग मेडिसिन की एक अलग क्लास है, उस पर खैर डिटेल में बात नहीं कर सकते। तो जो बंदा इम्यून सप्रेशन ड्रग्स ले रहा है वो नहीं ले सकता ये कोरोना वैक्सीन। या अगर एक लेडी है और वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी में ये नहीं ले सकती ये कोरोना वैक्सीन। या अगर बच्चा है और उसकी उम्र जो है 12 साल से कम है तो उसको ये नहीं दे सकते कोरोना वैक्सीन। तो ये 3-4 कुछ कंट्राइंडिकेशन है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स मतलब इसके कुछ ख़ास नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट्स इसके मेन ये होता है कि जब ये अंदर हो जाते हैं बॉडी में, तो जो हमारी टी बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ हो गई, इनके ख़िलाफ़ अमल शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से थोड़े बहुत छोटे-छोटे से माइनर साइड इफ़ेक्ट्स और वो चीज़ें स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे फ़ीवर हो गया और मायल्जिया हो गया, बॉडी एचेज़ हो गए, जिस्म दर्द करने लगता है, थकावट शुरू हो जाती है, सर दर्द शुरू कर जाता है। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, ये हो जाएँगे, तो ये कोई वो डरने वाली बात नहीं है। ये हमारी बॉडी का अपना एक रिस्पॉन्स होता है कि उसको जब हमारे टी और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होते हैं तो उसके साथ ये आ जाते हैं। तो हाँ, ये भी हो सकता है अगर ये कोरोना वैक्सीन जो है ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू लगना है बॉडी में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होंगे। तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत पेन हो सकती है या स्वेलिंग हो सकती है इंजेक्शन वाली साइड पे। तो ये है साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है इसके बारे में। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, माइनर माइनर चीज़ें होंगी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये है कि जी अगर हम ये कोरोना वैक्सीन लेते हैं तो आए इसके वजह से हमें कोरोना लग सकता है कि नहीं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये किल्ड फॉर्म होता है कोरोना का, या उसके कुछ प्रोटीन्स होते हैं
वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो उनकी इन्फेक्टिविटी पावर जो है, मतलब उनकी वो पावर ख़त्म हो जाती है, वो शुरू से ख़त्म कर दी होती है वैक्सीन के फॉर्म में, कि अब ये बॉडी में इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसी आम लोगों ने तासुर फैलाया हुआ है कि जी कोरोना हो जाएगा, हमें ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये करने के लिए कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो ट्रिगर हो जाए और आगे हमें कोरोना इन्फेक्शन ना हो जाए, ताकि बॉडी अगर आगे से कोरोना इन्फेक्शन इन केस हो जाती है तो हमारी बॉडी उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को या वो जो टॉक्सिन जो भी वैक्सीन हो उसके बारे में बॉडी के सेल्स को पहले से पता, उसके ऊपर अटैक हो। तो ये उससे बचने के लिए वैक्सीन ये होते हैं। अच्छा, तो अच्छा, एक क्वेश्चन ये लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, कल भी मुझसे एक आदमी ने पूछ लिया था कि जी ये ऐसा तो नहीं है कि जी अब आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नामर्दी पैदा करेगी या बांझपन पैदा करेंगे या बच्चों की सलाहियत पैदा करने की वो ख़त्म हो जाती है, इससे तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ अगेंस्ट करोना है और ये चीज़ें, ये एक बिल्कुल गलत तासुर और बकवास है। तो इस वजह से आप ये ना सोचें कि कोरोना वैक्सीन मुझे इस चीज़ की वजह से नहीं लगवाने के, जी ये आगे से ये काज करेगी, ये काज करेगी, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिरी चीज़ आखिरी चीज़ ये है कि जी इनके 2 डोज़ लगने हैं, कोरोना वैक्सीन के 2 डोज़ लगेंगे। पहला डोज़ एक लगेगा, उसके बाद 4 हफ़्ते के बाद दूसरा लगेगा। तो फिर 4 हफ़्ते के बाद इसका असर जो है वो स्टार्ट शुरू हो जाएगा। तो कम से कम अगर आप वैक्सीन आज लेते हैं तो आज के 2 महीने बाद आप लोगों की इम्यूनिटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो इसके 2 डोज़ लगने, एक शुरू में, एक उसके 4 हफ़्ते बाद। तो उस दूसरा डोज़ जब आप लगाओगे उसके 4 हफ़्ते बाद जो है वो इम्यूनिटी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये थे कोरोना वायरस के बारे में, ये और ये कोरोना वैक्सीन जो आ रही है, तो इसके बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात। हाँ, एक चीज़, बड़े साइड इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि जी साँस में दुश्वारी हो सकती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या अगर चेहरे का या गले का फूलना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये बड़ी वो है। तो मेरा मशवरा आपसे ये है कि अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं कभी किसी डॉक्टर के पास, तो एक तो ये कि अगर आप लोगों को ड्रग्स के बारे में कोई मालूमात नहीं है, जो आप बाकायदा जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो वो अपने साथ उधर ले जाए, डॉक्टर को दिखाए कि जी ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ। और आगे से जब आप वैक्सीन ले लें तो कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे उस जगह जिधर आप लोगों को वैक्सीन मिल गई है, हॉस्पिटल हो या कोई मेडिकल सेंटर हो, जो भी हो, उधर बैठ जाए एक डॉक्टर के सामने, ताकि इन केस अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो डॉक्टर आपके वो सही तरह के तरीके से फिर ट्रीटमेंट कर सके। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आया तो सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आगे हमारे ये भी है कि हम ये आगाही से चैनल है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो हम इंशाल्लाह बाकायदगी से रेगुलरली हर एक नए नए डिज़ीज़ और उसके बारे में बात करते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें और शेयर कर लिया करें। और आखिर में दुआ है कि आप जिधर भी रहे अल्लाह आपको खुश रखे, दूसरों को भी खुश रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।